हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले हम लोग क्लियर करेंगे बेसिक्स। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने 1.1 नहीं देखा है तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने वीडियो की लिंक दे दी है। उस वीडियो में मैंने बेसिक्स और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज की बेसिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। एम्प्टी मीन्स खाली होता है, नथिंग इज प्रेजेंट। नल सेट भी बोलते हैं इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक सेट दिया हुआ है ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। ऐसा बच्चा जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई बच्चा किसी एक क्लास में ही पढ़ेगा, इसलिए ये नल सेट है, इसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, ये एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, इसीलिए यह होता है एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है? समथिंग विच इज फाइनाइट, ऐसी चीज जो फाइनाइट हो। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 काली ब्रैकेट के अंदर। तो ये होते हैं फाइनाइट सेट, जो कि फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसके आगे कोई एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, फाइनाइट है। एक और एग्जांपल है बी, जो कि है ए बी सी डी ई जी काली ब्रैकेट्स में, ये भी फाइनाइट सेट्स का एग्जांपल है। तीसरे सेट्स होते हैं इनफाइनाइट सेट। इसको भी समझते हैं, समथिंग विच इज़ नॉट फाइनाइट, ऐसे सेट्स जो फाइनाइट नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं इसको। पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर फाइनाइट तो है नहीं, बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट है। दूसरा एग्जांपल है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। डैश मतलब इनफाइनाइट है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं? अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इक्वल और सेम एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं इक्वल सेट्स। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4, दूसरा सेट दिया है बी 3 1 4 2। सो ये दोनों इक्वल सेट तब होंगे जब इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इक्वल नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और इसमें वही सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 इसमें भी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 इसमें भी प्रेजेंट है, इसलिए ए इक्वल टू बी लिखा है, ए इज इक्वल सेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि आप अपनी बुक अपने सामने रख लीजिए, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल मीन्स नथिंग इज प्रेजेंट। नल सेट मीन्स नथिंग इज प्रेजेंट। ऐसा कौन सा सेट है इनमें से जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है? तो हम लोग चेक। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं जो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो इसलिए ये नल सेट है, क्योंकि ऑड नंबर्स कभी भी 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, इसलिए ये होता है नल सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये भी नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो होता है 2, एक होता है ना 2, तो ये नल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 से छोटी होनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, इसलिए क्या है, ये नल सेट है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन्स में कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है। पैरेलल लाइन्स इसीलिए तो उनको कहते हैं जहाँ पे वो पॉइंट कॉमन नहीं होते, जहाँ पे वो कट नहीं करती। पैरेलल लाइन्स किसे कहते हैं? जहाँ कोई भी ऐसी लाइन्स जो कहीं पे कट नहीं करती। जैसे कि ये 2 पैरेलल लाइन्स मैंने बनाई है, इसीलिए ये नल सेट है। तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कहीं कट ही नहीं करती, तो इसलिए ये क्या है, नल सेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये बताना है इसमें कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स और इनफाइनाइट मीन्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये तो फाइनाइट है क्योंकि सिर्फ 12 है, इसको आप गिन सकते हैं, सिर्फ फाइनाइट नंबर्स में मंथ्स होते हैं, तो इसीलिए क्या है, ये फाइनाइट सेट है। सेकंड क्वेश्चन है, 1 2 3 डैश 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 डैश। डैश डैश मीन्स मैंने पहले ही बताया था कि इनफाइनाइट होता है, इसलिए इनफाइनाइट सेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1 2 3 डैश 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 99 to 100। ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें लास्ट की वैल्यूज गिवन है। जहाँ पे लास्ट की वैल्यूज गिवन हो जाती है, मतलब ये फाइनाइट है, 1 से लेकर 100 तक कोई भी पर्सन इसको गिन सकता है, इसीलिए ये फाइनाइट है, और ये इसीलिए फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े हों। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से बड़े होंगे, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। प्राइम नंबर चाहिए लेस देन 100, तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो लेस देन 100 है? वो भी फाइनाइट है, लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये ऊपर वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल ऐसी कौन कौन सी लाइंस हो सकती हैं? जैसे एक्स एक्सिस होता है ये वाला, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, इससे कई लाइन आप पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपको होमवर्क है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे अनलिमिटेड है, इसीलिए इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको होमवर्क भी करना है, यहाँ कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से सर्कल पास कितने होंगे? क्या वो फाइनाइट नंबर पे होंगे कि इनफाइनाइट नंबर्स में? तो ये मैंने डायग्राम बनाया है, इससे आपको समझ में आएगा। ये ओरिजिन होता है 0,0। यहाँ से आप कितने भी सर्कल बना सकते हो, ये तो मैंने कुछ सर्कल्स बनाया है, यहाँ से आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हो, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं एक्स और ये वाई एक्सिस, ये लिमिटेड नहीं होती, ये जितनी बड़ी करती जाओगे उतने बड़े आप यहाँ सर्कल से, यहाँ ओरिजिन से पास कराते हुए सर्कल्स बना सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये बताना है ए और बी इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये सेम एलिमेंट्स हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इक्वल सेट्स हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और बी इज इक्वल टू 8, 4, 16 और 18। इसमें 18 प्रेजेंट है, लेकिन इसमें 18 प्रेजेंट नहीं है, और इसमें और इसमें 12 प्रेजेंट है, इसमें 12 प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इक्वल सेट्स नहीं होंगे। इक्वल सेट्स मीन्स क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये इक्वल सेट्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज अ इवन इंटीजर एंड एक्स इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10। इवन इंटीजर है और इवन पॉजिटिव इंटीजर है और स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 यही तो होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ए है इसका और बी है 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश, मीन्स आगे बढ़ती जाएंगी वैल्यूज इसकी। तो 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये इक्वल सेट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। इसमें वही बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो इसमें पहला दिया है ए इज इक्वल टू 2,3, बी दिया है एक्स एज डेट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन ही इसके मेंबर्स होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन पहले चेक कर लेते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ये आपने किया होगा पहले भी। इसको मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं? ऐसे नंबर्स हम लोग को चाहिए होते हैं जिनका मल्टीपल लास्ट वाला नंबर आए और जिनका सम या डिफरेंस बीच वाला नंबर है। जैसे इन दोनों का मल्टीपल क्या आता है? 2 इंटू 3 6 आता है और इन दोनों का सम क्या आता है? 5 आता है। तो फिर हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे। x इसमें से कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की हम लोग क्या वैल्यू मिलेंगी? ये उधर जाएगा तो -3, 2 उधर जाएगा तो -2। तो x की b की वैल्यू हम लोग को क्या मिली? b के एलिमेंट्स क्या मिले? -2 और 3, जो कि a के एलिमेंट्स से इक्वल नहीं है, क्योंकि a में एलिमेंट्स थे 2 और 3 और यहाँ मिले हम लोग को -2 और 3, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड b है y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। मैंने आपको बताया कि जो बार बार रिपीट होते हैं उसको हटा देना है। तो हमने इसमें से जो रिपीट हुए हैं उनको मैंने हटा दिया है और फिर मैंने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। इज इक्वल टू FOLW इसके एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स है WOLF, जो कि इक्वल नंबर्स हैं और इक्वल सेम एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। तो इसलिए क्या होगा? ये इज इक्वल टू बी। ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिखे होने से कोई मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इन सब में से इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं? मैंने ये बताया ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो इसमें यूज़ होगा। जैसे कि कौन कौन से इक्वल हैं? बी और डी इक्वल है, मतलब कि बी क्या है? 1 2 3 4, डी क्या है? 3 1 4 2। मैंने बताया ऑर्डर नहीं मैटर करता है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स तो सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए ये इक्वल सेट्स होंगे। और कौन सा इक्वल सेट्स होगा? ई और जी। इसमें -1 और 1 और इसमें 1 और -1। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।